नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे ईपीएफओ, ईपीएस और ईडीएलआई से संबंधित आपके हर सवाल का उत्तर वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में एक नया सवाल है जिसे त्रिपुरारी शर्मा जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है मुझसे कि सर, मैं अप्रैल 2024 में 58 वर्ष पूरा करके रिटायरमेंट ले लिया हूं और अभी तक कोई भी पैसा हम पीएफ से नहीं निकाले हैं, ना तो ईपीएस से निकाले, कोई भी पैसा पीएफ खाता से नहीं निकाला गया है इनके द्वारा। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार के सवाल यदि आप लोगों के मन में भी आता है, बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जिनके मन में ये सवाल आता होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्लीज वीडियो को देखें। मैं इस सवाल का उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें इसी प्रकार से कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एक कमेंट का उत्तर वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं लिख सकते हैं, उनको मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। आप चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन करके या इस जो हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको अपने टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग करके या वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे मुझे भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो इनका जो सवाल है वो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं, फिर आपको इसका उत्तर बताऊंगा। आपने बताया कि आप अप्रैल 2024 में 58 वर्ष की उम्र पूर्ण करके रिटायर हो चुके हैं और आपने अब तक अपनी कोई भी राशि नहीं निकाली। यह एक समझदारी भरा निर्णय है, क्योंकि ईपीएफ और ईपीएस को लंबे अवधि तक बनाए रखना लाभदायक होता है। आइए देखते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का क्लेम करें। ईपीएफ की पूरी जमा राशि आप रिटायरमेंट के बाद क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफ के पैसा को क्लेम, पूरा का पूरा पैसा उठाने के लिए, सेटलमेंट लेने के लिए आपके ईपीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। आपके ईपीएफ में डेट ऑफ एग्जिट दो प्रकार से डाला जा सकता है, एक कंपनी के द्वारा और एक सेल्फ। अगर आपकी कंपनी में काम करके अगर अच्छे तरीके से आप निकले हैं तो कंपनी से रिक्वेस्ट करके आप डेट ऑफ एग्जिट कंपनी के माध्यम से डलवा लें। अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है या कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी कारण से आप खुद ये कर दिए, तो आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले यह कंफर्म कर लें कि आपके कोई भी पीएफ में पैसा कंपनी के द्वारा जमा करना बकाया नहीं है। क्योंकि अगर आप डेट ऑफ एग्जिट डाल देंगे और उसके बाद कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा डालती है, उस पैसे को उठाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो यह कंफर्म हो जाए कि आपका पूरा का पूरा पीएफ में पैसा जमा हो चुका है, उसके बाद आप जिस मंथ में लास्ट पेमेंट जमा हुआ उस अगले महीने में डेट ऑफ एग्जिट डाल के आप सेटलमेंट, पीएफ का पैसा सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म 19 अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रहा है, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हुआ है, फॉर्म 19 मतलब कि आपके पीएफ से पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप फॉर्म 31 भर के एडवांस भी पैसा उठा सकते हैं। यदि आप पेंशन के पैसे को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीका है। एक, आप पेंशन का पैसा पूरा उठा लें, दूसरा उस पेंशन के पैसे को मंथली पेंशन के रूप में लें। आपने यदि 10 साल या उससे अधिक की सेवा की है तो आप ईपीएस के अंतर्गत मासिक पेंशन लेने के पात्र हैं। आप अब पेंशन के पैसे को पूरा का पूरा नहीं उठा सकते हैं फॉर्म 10C भर के। यदि आपने ईपीएस राशि नहीं निकाली है पहले, तो आपको मंथली पेंशन पाने का अधिकार है, यदि आपका 10 साल पूरा हो गया, क्योंकि आपका 58 साल तो पूरा हो ही गया है। ईपीएफ की वेबसाइट यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर आप ईपीएफ ऑफिस से संपर्क करके या ऑनलाइन क्लेम करके आप इन पैसों को उठा सकते हैं। पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको क्लेम फॉर्म 10C, 19 और फॉर्म 31 ऑप्शन मिलता है भरने के लिए।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है तो आप फॉर्म डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है, आपने जॉब छोड़ दिया है, तो जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पीएफ का ले सकते हैं। यदि आपका उम्र 58 वर्ष पूरा हो गया है तो आप एडवांस भी उठा सकते हैं, वो भी 90% तक। जब आप फॉर्म 31 भरेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस विड्रॉल 90% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, ऐसा ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन का चुनाव करके आप अपने पीएफ का 90% तक एडवांस ले सकते हैं। तो आपने जैसा कि इस वीडियो में जाना कि आपने अपने पीएफ से कोई अभी तक पैसा नहीं उठाया है, तो आप फॉर्म 19 भर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा करके पूरा पीएफ का पैसा यानी कि आपका शेयर और कंपनी का शेयर पूरा उठा सकते हैं। यदि आप 10 वर्ष का नौकरी पूरा कर लिया है तो आप फॉर्म 10D भर के पेंशन चालू करा सकते हैं। यदि आपका 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो आप फॉर्म 10C भर के पेंशन का भी पैसा उठा सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अंत में मेरा सलाह यह है कि आप अभी ईपीएफ और ईपीएस दोनों का लाभ लेने के पात्र हैं। अपनी रिटायरमेंट राशि, लमसम और मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफ फॉर्म्स जो मैंने आपको ऊपर बताया वो सही तरीके से भरें और उसका लाभ उठाएं। आवश्यक हो तो डॉक्यूमेंट दें, अदरवाइज बिना डॉक्यूमेंट का भी आप बाकी का प्रोसेस कर सकते हैं।